दोस्तों अगर हम बात करें कोरोना वायरस की तो कोरोना वायरस के चलते इंडिया में 21 डेज का लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है, जिसके चलते सभी लोगों को घर पे रहना है। लेकिन इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी बहुत बड़ा होता है, जिसके चलते फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिसेंटली कुछ टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए। लेकिन वो अनाउंसमेंट कैसे हर आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आरबीआई का आज मीटिंग हुआ था और जिसमें रेट कट किया गया था, वो रेट कट करने के पीछे क्या मोटिव था और उसका क्या इंप्लीकेशन होता है इकोनॉमी पे और इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले और सबसे मेजर पॉइंट की। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया था तो वो अभी आप 30 मार्च से उसकी डेडलाइन को बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और चीजों का भी डेडलाइन को चेंज करके 30 जून किया है। जैसे कि जो लोग जीएसटी फाइल करते हैं, जिनको जीएसटी फाइल करना है मार्च, अप्रैल और मई का, वो जीएसटी फाइल कर सकते हैं 30 जून तक। इसके अलावा जो टैक्स फाइल करने का डेट था 31 मार्च का, उसको भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपको कहीं से भी पैसा विड्रॉ करना होता है किसी भी एटीएम से, तो अभी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक अगर आपके पास एक एटीएम होता था तो अगर आप दूसरे एटीएम से पैसा विड्रॉ करते थे तो वहां से पैसे विड्रॉ करने पे आपके ऊपर एक चार्ज लगता था जो थोड़ा कम होता था। लेकिन अभी वो चार्ज बिल्कुल हटा दिया गया है, बिकॉज अभी अगर लोगों के घर के पास जो भी एटीएम है वो वहीं से पैसा निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको किसी भी बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करना होता था तो बहुत जगह पे एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता था। अगर आपका बैलेंस उससे नीचे जाता था तो आपको एक और चार्ज देना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी उसको हटा दिया जाता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा सा भी पैसा पड़ा है और आपको इमरजेंसी में उसकी जरूरत है तो आप उस पैसे को निकलवा सकते हैं। अभी आपके ऊपर चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, जो लोग अभी फ्रंट लाइन में खड़े होकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। मतलब कि हमारी मेडिकल टीम, जो टीम डायरेक्टली लोगों को क्योर कर रही है, लोगों का और इसके साथ कोरोना वायरस के साथ फाइट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए अनाउंस किया है कि जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इस टाइम पे, उनके लिए 50 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस कवर मिलेगा उन सब लोगों को जो फ्रंट लाइन पे भी कोरोना वायरस के साथ लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पे बोला है कि जो 80 करोड़ लोग लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं उनके लिए 5 किलो वीट या 5 किलो चावल, जो भी वो लेना चाहें, इसके अलावा एक प्रेफर्ड दाल, जो भी दाल उनको चाहिए 1 किलो, वो आने वाले 3 महीने के लिए उनको फ्री मिलेगी मंथ बाय मंथ। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक अच्छा पैकेज अनाउंस किया गया है ताकि उन लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1.7 लाख करोड़ तक का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक अनाउंस की गई है ताकि गरीब लोगों तक एक जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए उनके तक पैसा पहुंच सके। तो जो भी गरीब लोग इस टाइम पे घर पे बैठे हुए हैं और जिनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको राशन कहां से मिलेगा, तो इस चीज का पूरा अच्छे से ध्यान रखा गया है इस अनाउंसमेंट में, जिसका अनाउंसमेंट अभी थोड़ा टाइम पहले निर्मला सीतारमण जी ने किया। तो यहाँ पे लॉकडाउन में बहुत जरूरी है कि आप सब लोग अपने घर में रहें और अपने घर में रह के अपना ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग की, जिसका रिजल्ट आज निकल के आया। क्योंकि जब भी इकोनॉमी में ऐसा कुछ अप एंड डाउन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आरबीआई की पॉलिसी कैसी आती है। बिकॉज जो आरबीआई की पॉलिसी होती है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस लाने के लिए। तो जैसे कि जिसके चलते जो लोग अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा, जिसके चलते आरबीआई ने आज कम किया और इंटरेस्ट रेट को कम किया गया बाय 0.75%, जो अभी कम होके हो जाते हैं 4.4%। तो इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट कम क्यों किया जाता है जब भी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आती है? तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कम करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है कंट्री के अंदर लिक्विडिटी लाने का। तो जब भी आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है तो जो लोगों तक लोन मिलता है वो सस्ते दाम में मिलता है, और जब लोगों को लोन सस्ते दाम में मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए जाएंगे, और जब लोग लोन लेने के लिए जाएंगे तो कंट्री में वापस इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्चा करेंगे, जिसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। तो जब भी किसी कंट्री में कोई भी ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन निकल के आती है तो वहां पे सेंट्रल बैंक नॉर्मली अपनी इंटरेस्ट रेट कम करता है, जिसके चलते आरबीआई ने भी आज अपनी इंटरेस्ट रेट को 0.75% से कम किया। तो हो सकता है कि उस चीज का आने वाले दिनों में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। अब मैं बात करता हूं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आज आरबीआई के मीट से निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो।
ये रेशो बताती है कि अगर बैंक के पास मान लो 100 रुपीज का टोटल डिपॉजिट है तो उसमें से कितना परसेंट पैसा उसको आरबीआई के पास रखना होता है। तो मान लो कि अगर वो रेशो 4% की होती है तो अगर बैंक के पास 100 रुपीज है तो उसको 4 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, जिसको वो यूज नहीं कर सकती, वो आरबीआई अपने पास रखता है। तो सीआरआर रेशो को अभी आरबीआई ने आज 1% से कम कर दिया गया है। तो अभी जो नई सीआरआर रेशो निकल के आती है वो है 3% के आसपास। तो इसको कम करने से क्या होगा कि थोड़ा पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा था, अगर वो पैसा आरबीआई से निकल के बैंकिंग सिस्टम में आएगा तो वो पैसा आगे लोगों को लोन देने के लिए अवेलेबल होगा, जिसके चलते कंट्री में एक लिक्विडिटी पोजीशन जो बैंकिंग के पास है वो अच्छे से थोड़ी इंप्रूव होगी। जिसके चलते अगर मैं आपको एक फिगर दूं तो आरबीआई ने बताया कि अगर इस सीआरआर को कम करने से इंडिया में 1.37 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी है वो इंप्रूव होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसी एक सिचुएशन आती है तो तब क्या होता है कि लोग पैनिक में विड्रॉ करते हैं, और जब लोग पैनिक में विड्रॉ करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, जिसको कम करने के लिए आरबीआई ने सीआरआर रेशो को आज कम कर दिया है। तो उसका भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अच्छा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखने को पड़ सकता है आने वाले दिनों में। तो अगर मैं बात करूं लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया गया है। जो नया रिवर्स रेपो रेट है वो 4% का है और इसको कम किया है 19 बेसिस पॉइंट से। तो इससे भी हो सकता है कि इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी आने वाले टाइम में और इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो हम लेके आए थे आज प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए लेके आए थे, ताकि आपके तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि गवर्नमेंट जो भी जो स्टेप्स ले रही है इंडिया में इकोनॉमिक सिचुएशन को अच्छी करने के लिए वो क्या है और उसका इंप्लीकेशन आपके ऊपर क्या हो सकता है। तो जो आरबीआई का मीट था उसका मेनली जो इंप्लीकेशन है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर निकल के आता है। जैसे कि सीआरआर को कम किया गया तो बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी का सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव होता है, जो कि पैनिक विड्रॉल के चलते थोड़ा सा पैनिक में था और थोड़ा सा काफी टाइम से स्ट्रेस चल रहा था। इसके अलावा जो हमने बात किया फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आम आदमी के लिए कि अगर वो 21 दिन तक घर में रहेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। और वो अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोअर इनकम ग्रुप के लिए, बिकॉज उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जब वो घर में बैठ जाते हैं और वो डेली काम करने नहीं जा सकते। तो इस वीडियो को एज अ फैक्ट चेक देख के आप प्लान कर सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम में कैसा करना चाहिए और आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर में रहें, खुद सेफ रहें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, ताकि आने वाले टाइम में हम फिर से वापस आके एक अच्छे तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें। अभी भी एक अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, बिकॉज इसके ऊपर हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस लेके आते हैं जो आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, तो कमेंट करके हमसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।